लिए बिन न रहा जाए। Oh God, why is he here again? इसको तो इसकी मनूस का मुंह तोड़ना चाहती हूँ मैं। What do you want, you loser? Why are you? Hate my life, loser. Oh, hi. I'm so sorry. I actually thought कोई पड़ोसी है. How are you? So lovely to see you. Sorry. Come. I'm really sorry. Actually, मेरा घर ना थोड़ा messy हुआ है. Come. Oh God, crap. मेरी जिंदगी ना बड़ी अजीब सी है. लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है. जब मैं यहाँ आई हूँ ना तो आई फेल इन लव. और फिर जितने पैसे थे वो सारे बॉयफ्रेंड के एग्जाम्स में लग गए. और जो क्रेडिट आवर्स थे वो भी खत्म हो गए. एंड देन माय लूजर बॉयफ्रेंड, उसने भी धोखा दे दिया मुझे. टोटली ब्रोकन, डिप्रेशन और इमोशनली वीक. भाई इसीलिए कोई जॉब ही नहीं देता. लेकिन एक बात है, बट गॉड इज ग्रेट. आई मीन तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी कॉल आ गई पता नहीं कहां से. वो तुम्हारी हेल्प की जरूरत है. कुछ पैसे अगर मैं वापस करूंगी. यू नो ना, कॉलेज में आई ऑलवेज केप्ट माई प्रोमिसेस, राइट? एक मिनट. Where's my money? Where is my money? Where can you? That you promised. Where is today? Please calm down. Not tomorrow, not the next day. You said. I'm here today. Calm down. I will wait. Calm down? To compensate for the last 2 months? Yeah, let me try and calm down for you. She have your money? She have my money. No, she doesn't have any. She have my money. No, listen to me. Where is my money? I told you I will pay you. Now! Today! I can't pay you right now. You can't scream at me! You owe me money! Oh my God. I am not running anywhere, okay? किस हाल पे मजबूर किया वक्त ने आखिर. किस हाल पे मजबूर किया वक्त ने आखिर. जीना हो तो फिर जिद भी किए बिन न रहा जाए. Excuse me. Hello, Saman. I hate you. मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, कितनी ईमेल्स की यार. हाँ नुशाबा, एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला. मैं तुम्हें मेल कर दूंगी. अच्छा पापा, तस्वीरें भी सेंड कर दूंगी. कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारी आवाज सुन के समन. पता है ऑफिस में सब लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं. और वो डायरेक्टर याद है तुम्हें जिसने तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था? गेस व्हाट, ही हैज लेफ्ट. कौन ज़ैनब? हाँ ज़ैनब मुराद. हाँ वो तो यूएस चली गई थी ना. अच्छा तुमने उसे ट्रेस कर दिया? हाँ मैं आज उससे मिली थी. मैंने तो उसको पहचाना ही नहीं. शी इज नॉट द सेम गर्ल. पता नहीं क्या हो गया, उसने अपना बना लिया. समन तुम ठीक हो ना? हैप्पी?
देखा, तुम ऐसी फजूल में अनशुर होती रहती थी। लाइफ में इंसान सेटल हो ही जाता है। अब सब अच्छा ही तो है ना? अब अच्छा नौशाबा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। समन, मैं एक्चुअली बाहर गई थी, आपके लिए मैसेज छोड़ा था मैंने। हाँ दैट्स ओके, अच्छा किया। वो डिनर तैयार है। मैंने खा लिया था, मुझे भूख लग गई थी, अब भूख नहीं है। थैंक यू। समन रुको प्लीज, मुझे ये बताओ कि ऐसा कब तक चलेगा? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब कुछ भुला के आगे चलें, लेकिन तुम। आपके लिए सब कुछ भुलाना आसान होगा उमर, लेकिन मेरे लिए नहीं है। समन, क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि जिन जिन के साथ तुम्हारी मंगनी रही उन लोगों के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप था? वो कितने करीब थे तुम्हारे? कुछ पूछा? ऐसा हरगिज नहीं है उमर। मेरी अकबर से बातचीत जरूर थी, मैं कभी कभी मिल भी लेती थी उससे, लेकिन हमेशा एक ही बात पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ हमारा। अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने किसी पुराने रिलेशनशिप का सोग मना रही हूं, तो आप गलत हैं। मेरा किसी के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन मेरा था। आई वॉज मैरिड फॉर ब्लडी 8 years। मैंने 8 साल गुजारे उस औरत के साथ, दिन रात। मेरे लिए सब कुछ बुलाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे आप दोनों के किस्से सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा रियली? मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी प्रीवियस जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है तब से तुम्हारा रवैया ऐसा हो गया है। ऐसा हरगिज नहीं है उमर, मुझसे ये बात छुपाई गई है, मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ओके फाइन, मैं मानता हूं तुमसे सब कुछ छुपाया गया, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं है तो फिर तुम्हारा ये एटीट्यूड मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूं उमर, मुझे कुछ वक्त चाहिए प्लीज। मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। आई नीड सम टाइम प्लीज। Oh hi, it's me Omar. Actually I won't be able to make it to the office today. Yeah. Thank you. थैंक यू। तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगी? बस 2 घंटे में खत्म हो रही है। आप प्लीज मेरी असाइनमेंट बना दो ना, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा, प्लीज। प्लीज। तुम सारा दिन यहाँ पे काम करते रहते हो, कॉलेज कब जाते हो? जाता हूँ ना, वीक में 2-3 दिन। अब बंदा एक ही काम कर सकता है ना, या पैसे बनाए बर्तन धोगे या सेमेस्टर जाए। पाकिस्तान में भी बर्तन ही धोते थे क्या? मैं
और तौबा करें जी, अम्मी और बाजी करती थी सारा कुछ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो सोच के आया था अमेरिका। इतना ख्वार होते हैं ना ये लोग यहाँ पे, लेकिन शौक इनको यहीं आने का। आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। जिसको बर्तन धोने का, वॉशरूम धोने का शौक हो, आना चाहिए अमेरिका। तबीयत साफ हो जाएगी सबकी। असाइनमेंट मैं बनाऊं, तुम यहाँ पे काम करो, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है? और फायदा है ना जी, अब बंदा एक ही काम कर सकता है ना, या बर्तन धोए पैसे बनाए या कॉलेज जाए। मैं बर्तन धो के पैसे बनाता हूँ, आप मेरे लिए असाइनमेंट बनाओ प्लीज। भाभी यू हैव टू हेल्प प्लीज। प्लीज जी, कर दो जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। सोचूंगी मैं। कहाँ जाएगी यार बेचारी, निकाह करके बांध के लेके आए हो। शी इज नॉट गोइंग टू रन अवे, और जाना ही होता तो आती क्यों? यही तो सोचो ना, दिल नहीं था, मर्जी नहीं थी तो आए क्यों? तो यार लड़कियां पेरेंट्स के अंडर प्रेशर होके काफी कुछ कर जाती हैं, मजबूर होके चुपचाप हो जाती हैं। इस मजबूरी का विक्टिम मुझे ही बनना था? कि भी ये ब्रेक में पहले भी भुगत चुका हूँ, अब दोबारा नहीं भुगत सकता। यार थोड़ा सा हौसला करो, पहले ही एक शादी खत्म हो चुकी है। मुझे तो ये दूसरी भी खत्म होती ही नहीं। यार डोंट बी सिली उमर। Exactly, I don't want to be silly this time, man. जस्ट गिव इट अ लिटिल बिट टाइम, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरों को नसीहत करना बहुत आसान है, और बेसब्री में उल्टे सीधे फैसले करना भी खासा आसान काम है। रुखी, क्या तुम किन लोगों से मिल रही हो? क्यों? देखो, आई एम इनटू सीरियस टीचिंग, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। समन भाभी, यहाँ पर मैक्सिमम लोग यही खेल तमाशा कर रहे हैं। तो उन्हें करने दो ये खेल तमाशा। But he needs your help. हाँ, एक फेक डिग्री देने के लिए हम उनकी हेल्प करें, वो गेट इट रुकी। और तुम भी ऐसे लोगों से दूर रहा कर। वो बेचारे तो पिज्जा डिलीवरी गाय है, ऐसे ही पाकिस्तानी था, इसलिए we started talking. लेकिन ट्रस्ट मी, आपको पता है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है। अगर उसे डिग्री मिल गई ना तो कोई अच्छी जॉब भी कर सकता है। हाँ हाँ, फेक डिग्री है ना? अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे बताएं कि यहाँ पे रियल है ही क्या? फेक पासपोर्ट, फेक वीजा, पता नहीं ये बेचारे किस तरह टिकट के पैसे जमा कर कर यहाँ पहुँच जाते। और उसके लिए भी तो पढ़ाई ही मोटिवेशन है ना। तो रुकी, उन्हें कौन कहते कि वो यहाँ पर आ जाए? वहाँ पे उनकी अम्मा और बहनें खिदमतें करती हैं। नवाब साहब को फिक्र ही नहीं होगी पढ़ाई की पास, अमेरिका जाने का शौक होगा जो पूरा हो गया। समझ आपा, कोई तो मोटिवेशन, कोई ड्राइव, कुछ ना कुछ तो होगा ना यहाँ आने के लिए। अब देखिए, आपके लिए यहाँ क्या अट्रैक्शन है? उमर भाई ना, या फिर कुछ और? सोचेंगे सोचेंगे, देखेंगे। हाँ ना, सोचेंगे। रुकिए, आपको पता है समन आपा, आप उनको काउंसिल कर सकती हैं। इन बेचारों को लोग इतना तंग करते हैं, इतना मासूम सा है वो। हाँ, रुकी, हो जाएगा। तुमने मुझसे वक्त मांगा था, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना। चंद दिन, महीने, साल या जिंदगी भर का? ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। तुम अभी तक सोई नहीं? आपने आज देर कर दी। बताया तो था तुम्हें। मगर अब तो बहुत रात हो गई है। तुम क्या मेरे इंतजार में जाग रही थी? जी नहीं, वो बस आंख खुल गई मेरी तो तुम मेरी फिक्र ना किया करो।
सो जाया कर। मेरी बात सुनो समन। हम लोग कब तक एक घर में अजनबी बन के रहेंगे? बताओ मुझे। तुमने मुझसे वक्त मांगा था, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना। चंद दिन, महीने, साल या जिंदगी भर का वक्त? ये मुझे भी नहीं मालूम। मैंने बहुत बार ये सवाल अपने दिल से किया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। तुम्हें मेरे पास में दिलचस्पी क्या है? मुझे तो तुम्हारे पास में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि तुमने मुझे खुद बताया कि 2 बार तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है। मैंने तो ऐसे रिएक्ट नहीं किया। इसलिए कि मैंने आपको खुद से बताया। मैंने भी खुद बताया तुम्हें। मुझे तो ये लगता है कि ये बस एक बहाना है तुम्हारा। तुम खामखा इस बात को इशू बना रही हो। एक बात का जवाब सच सच दोगी? मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। तो फिर मुझे ये बताओ कि अगर मैं पहले शादीशुदा ना होता, या मेरे सर पे ये इल्जाम ना होता कि मैंने तुम्हें जानबूझ के कुछ नहीं बताया, तो तुम मुझे दिल से कबूल करती? जो बात है ही नहीं, मैं इसका आपको जवाब क्या दूं? अब दिन में 2 बार इंसुलिन लगाती हूँ, जिसकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है, जिससे वज़न बढ़ गया है। घुटने में दर्द भी इसीलिए ज़्यादा होता है। बाबा, आप दादी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? वो नहीं आती, वो तो बल्कि मुझसे नाराज हैं कि मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, पाकिस्तान क्यों नहीं आता। तो चलते हैं ना पाकिस्तान, कितना अरसा हो गया गए हुए। हाँ चलेंगे चलेंगे, और ऐसे यूं तुम्हें ले गया तो वो और नाराज होंगी। कैसी लड़की बड़ी की है, कुछ घर का काम ही नहीं आता, नाश्ता भी नहीं बना सकती। शादी के बाद क्या करेगी? शादी के बाद लड़कियां सब कुछ सीख जाती हैं। उनको देख लें समन भाभी को, उनको शादी से पहले कुछ आता था? उन्होंने सीख ही लिया ना सब कुछ। समन तो अच्छी बच्ची है ना, और उमर भी बड़ा समझदार लड़का है। अगर कोई गुस्से वाला मिलता तो फिर क्या करते? आपको लगता है मैं किसी ऐसे वैसे से शादी करूंगी? पहले देखूंगी कि समझदार है या नहीं, घर का सारा काम आता है या नहीं, फिर करूंगी। चलो देखेंगे। समन भाभी भी हर बात में यही जवाब देती, देखेंगे। ठीक कहते हैं। आपकी कॉफी। थैंक यू। कल मुझे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट मिला था, बस नाम का स्टूडेंट था। सारा दिन तो पिज्जा डिलीवरी और डिश वॉशिंग में गुजार देता है। कह रहा था कि सेमेस्टर के पैसे बहुत मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, स्टडीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, वो चाह रहा था कि मैं उसके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में हेल्प करूं, लेकिन आप खुद ही बताएं ना कि एक फेक डिग्री पे फेक जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। जैसे हम गुजार रहे हैं फेक लाइफ। कभी कभी दूसरों की जिंदगी संवारते संवारते इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आई गेस हमें अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहिए।
और वैसे भी डूबते को बचाने की कोशिश तब करनी चाहिए जब इंसान को खुद तैरना आता हो। बचाने के लिए तिनके का सहारा भी काफी होता है। तुमको शायद ऐसी किसी तिनके की तलाश है। फोन आया था पाकिस्तान से तुम्हारे लिए, रजा का। चाहो तो कॉल कर लो उसको। या आई नो। नो नो नो, तुम तो ऐसे भागे जैसे पता नहीं क्या हुआ है। वो एक्चुअली मुझे जरा जल्दी में आना पड़ा। हाँ तो ठीक है ना, आ जाओ, मेरे पास भी कोई काम शाम तो है नहीं। अच्छा है, थोड़ी गपशप ही हो जाएगी। वो आज तो मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर किसी दिन आऊंगी। आने से पहले फोन कर दूंगी। ऑलराइट, या श्योर। ओके, बाय। यार प्लीज एक दफा बात तो करो, समन आपस से शायद मान जाए वो। मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी। वो वैसे ही मुझ पे नाराज हो रही थी कि तुम जैसे लड़कों से बात क्यों करती हूँ। ओए मुझ जैसे लड़के, क्या मतलब है तुम्हारा? इतना नेक शरीफ लड़का हूँ मैं, और फिर काम करके पैसे पढ़ाई पे तो खर्च कर रहा हूँ। मुल्क को इतना अच्छा बंदा मिल जाएगा काम के लिए। हाँ, और फिर जब तुम अपनी जाली डिग्री दिखाओगे ना तो नौकरी भी मिल जाएगी। धोखेबाज। और आपकी समन आपको कौन सी असली डिग्री का फायदा हुआ? अभी तक जॉब ढूंढ रही है। Dude, she doesn't need a job. She's married. यार ये मजे हैं तुम लड़कियों के। शादी कर लो और सच के बैठ जाओ। और एक हम है जो शादी करके भी बीवी पालते रहे। तो तुम एक काम करना ना, तुम ऐसी बीवी ढूंढना जो तुम्हें पाल ले। अब मेरी जान छोड़ दो। बाय। अच्छा प्लीज एक दफा बात जरूर करना यार। ना प्लीज। बाय। यार समन, कब से फोन कर रहा हूं, तुम्हारे यहाँ फोन सुनने का रिवाज नहीं है क्या? कहो। क्या कहूं, बल्कि क्या क्या कहूं, यहाँ तो रोज की नॉन स्टॉप थ्रिलिंग स्टोरी है। तुम बताओ, तुम्हारा रावी कब चैन लिखेगा? क्या बात, खैरियत से फोन कर रहे हो? यार आज की तारीख कहाँ खैरियत की तारीख है। इतने साल पहले जो तारीखी वाकया पेश आया था ना, आज उसकी याद का दिन है। क्या मतलब? समन अली, इतनी खामोशी इख्तियार ना करो, बारूदी मवाद की बू आने लगती है। चलती हुई तोप लगती हो तुम। खैर, तुम यहां होती तो तोपों की सलामी हम भी देते, मगर तुम इतनी दूर हो, सिर्फ यही कह सकता हूं, हैप्पी बर्थडे समन। हैप्पी बर्थडे। हर रोज गुजरती है कयामत सी कयामत, हर रोज गुजरती है कयामत सी कयामत, इस पर ये सितम है कि Miss, are you alright? Yeah. Oh wait, can I get you some water or something? Hey, how about a cup of coffee? Seriously, उमर भाई, how can you even do this? आपको खुद याद होना चाहिए था यार।
आपको पता है वो कितना अपसेट होंगी? एक तो वो वैसे ही घर से इतना दूर है, पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, एटलीस्ट आपको तो उनका ख्याल रखना चाहिए था। और वाह, आप उनका बर्थडे भूल गए। भूला नहीं हो रुखी, मुझे बर्थडे का मालूम ही नहीं था। इतनी बेसिक सी चीज नहीं मालूम थी आपको? कमाल है यार। रुखी, जब दो गैर लोग आपस में रिश्ता जोड़ते हैं तो बेसिक्स मालूम करने में कुछ वक्त लगता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले बेसिक्स मालूम करो, फिर रिश्ता जोड़ो। वो भी करके देखा, फिर भी कुछ नहीं पता चला, बेसिक्स भी नहीं। उफ, आप इतने सिंपल से रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। यार रुखी, किसका दिल करता है अपनी नॉर्मल जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का? Look, it's really simple. First you fall in love, then you get married and get the basics. That's all. Really? How about getting married and then falling in love? वैसे तो समन भाभी इतनी adorable हैं that anyone can fall in love with her. एक सेकेंड, आप उनके लिए कुक बुक लेंगे? तो क्या हुआ, घर में सारा दिन बोर होती है, इससे कुछ सीख लेगी। How very unromantic. कुछ और गिफ्ट नहीं दे सकते? रुखी, एक बहुत ही अच्छा और मैच्योर तोहफा होता है किताब। हद ही हो गई है मैच्योरिटी की। एक तो आप लोग की शादी करते ही एकदम अंकल टाइप क्यों बन जाते हैं? इतना शॉर्ट लिव्ड रोमांस होता है आप लोगों का। I swear, can't you get her something else? No. Are you sure? Very sure. आओ, और भी लेनी उधर से। ओमर भाई, Beautiful fingers. May I? Don't worry, I'm a photographer. And actually, food pieces are my inspiration. Your fingers kind of got in the way, but we'll let that one slide. You know what you need? Another cheesecake. Because I'm gonna eat that whole one by myself. Be right back. समन, अंकल काशिम, आप? मैं आ रही हूँ। ये तो सुहेल और नसरीन ने जबरदस्ती शादी करा दी उसकी कि हम दोनों पाकिस्तान जा रहे हैं, पीछे उमर तन्हा रह जाएगा। ये ना होता तो वो बिल्कुल ठीक सेटल्ड होता। ये बात भी मेरी समझ में नहीं आती। क्या जरूरत होती है चीज को जबरदस्ती ड्रैग करने की? भाई अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, उसको अच्छे नोट पे खत्म कर दो। काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। अच्छा उमर भाई, now I have to go. नहीं, के नहीं जाना मेरे साथ, घर चलो, खाना वाना बनाते हैं, तब तक समन भी आ जाएगी। समझ चाहे ना उमर भाई, ये फैमिली गेट टुगेदर वगैरह बाद में होता रहेगा। You should take her out to dinner today. तो आप लोग जाएं आज, we'll just do that later. नहीं रुकिए, तुम सब लोग होगे उसका दिल बहल जाएगा, मेरे साथ अकेली वो बोर हो। तो आप ना करें ना उन्हें बोर। Just take her out to dinner, be really nice to her and just do that, please. I have to go. Bye. Bye. जब मैं पाकिस्तान से आया था
तो मैं भी यही सोचता था, कितने घंटों में कितने डॉलर कमाऊंगा, घर कितने पैसे भेजूंगा, खुद एंजॉय करने के लिए अपने पास क्या रखूंगा। फिर जूलियन को मुझसे मोहब्बत हो गई। अपने तहफ्फुज के लिए मैंने जूलियन को तबाह कर दिया। जब मैं उससे शादी कर रहा था तब भी मुझे साफ साफ मालूम था कि मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं, और उस वक्त उसको मुझसे बेपनाह मोहब्बत थी। कभी कभी इंसान अपने मकसद के लिए कितना गिर सकता है। मैं अपनी नजरों में ऐसा गिरा कि आज तक नहीं उठ सका। 5 साल तक जूलियन रुखी को तन्हा पालती रही। मैंने पलट के भी ना देखा, मैं डॉलर कमाता रहा, अपनी ख्वाहिशें पूरी करता रहा। काश जूलियन भी मुझे धोखा दे रही होती तो आज मेरे दिल में ये गिल्ट ना होती। अभी उसकी कब्र से आ रहा हूं। आज उसकी बरसी है। I'm sorry समन, दिल भर आया तो तुमसे सब कह डाला। आज मैं बहुत उदास था। अंकल, आज मैं भी बहुत उदास थी। होम सिक हो रही होगी। देखो, किसी दिन आके मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा, और जैसे लड़कियां मैके जाके रहती हैं ना, तुम उस तरह आके रुखी के साथ रहना। मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू अंकल। ये अब्र तो वो है जो खुले दिन न रहा जाए, चाहत में बिछड़ना भी जरूरी हुआ अक्सर, चाहत में बिछड़ना। क्या हो रहा है? आपने तो डरा ही दिया मुझे। अब इतना भी डराना नहीं हूं। अच्छा, वो तैयार हो जाना, रात को डिनर बाहर करेंगे। बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं खाना बनाने लगी हूँ। नहीं नहीं, मैंने कहा ना बाहर चलेंगे खाने के लिए। कितने बजे जाना है? 7-8 बजे। ओके। फिर मैंने उनसे कहा कि सामन भाभी को डिनर पर लेकर जाएं। सबको जमा करने की क्या जरूरत है? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। समन मुझे मिली भी थी, मैंने उसे घर भी ड्रॉप किया। विश ही कर दिया होता। बाबा, आई वॉज थिंकिंग हम संडे को एक बर्थडे पिकनिक करते हैं, वहां आप समन भाभी को विश भी कर दीजिएगा। वैसे भी उमर भाई ना अजीब से हैं, उन्होंने इतना बोरिंग गिफ्ट दिया उन्हें। भाई उमर को अंदाजा होगा ना समन को क्या पसंद है। क्या खाक पता है उन्हें? उन्हें आज तक ये नहीं पता था कि उनकी बर्थडे है। ये तो पाकिस्तान से उनकी फैमिली का फोन आया तब जाकर उन्हें पता चला। शादी करने का शौक इतना होता है और करते ही सारे शौक पूरे हो जाते हैं। उस बेचारे को कहाँ शौक था। ये तो सुहेल और नसरीन ने जबरदस्ती शादी करा दी उसकी कि हम दोनों पाकिस्तान जा रहे हैं, पीछे उमर तन्हा रह जाएगा। ये ना होता तो वो बिल्कुल ठीक सेटल्ड होता। ये बात भी मेरी समझ में नहीं आती। क्या जरूरत होती है चीज को जबरदस्ती ड्रैग करने की? भाई अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, उसको अच्छे नोट पे खत्म कर दो। लेकिन इतना खींच खींच के बुरे नोट पे रिलेशनशिप को एंड करेंगे, ना कि डिसेंट वे में सॉरी बोल के खत्म कर दें। इन सुनहरी ख्यालात का इजहार अपनी दादी के सामने न करना, उनकी शुगर और हाई हो जाएगी। वहां लड़कियां ऐसे बात नहीं करती। अब समन को देखो,
चुपचाप यहाँ आके बस रही है बगैर किसी सवाल जवाब। बाबा ये जीना भी कौन सा जीना है, एक ही दफा तो मिलती है जिंदगी, उसको भी ऐसे ही गुजार दें। इसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। कई दफा अपने प्यार के रिश्ते कायम रखने के लिए ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। लेकिन आप और मामा ने तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था बाबा। हाँ, हमने जो भी किया गलत। तुमको हमारी गलतियों से सीखना चाहिए। तुम जानती हो रुखी हमेशा मुझे कहती है कि मैं बहुत ही ड्राई और अनरोमांटिक आदमी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत मैच्योर हो। मैं जब भी कुछ ऐसा करता हूं तुम शायद इतना अप्रिशिएट नहीं करती हैं, तुम्हें कुछ फील नहीं होता है। गेस यू वेरी प्रैक्टिकल है ना।